नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में जिसने पूरी दुनिया में डर का एक नया लेवल सेट कर दिया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फ्राइडे द 13th 1980 की। ये सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सस्पेंस, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल हॉरर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी की कहानी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, सीन बाय सीन ब्रेकडाउन के साथ, ताकि आप इसे बिना देखे भी पूरी तरह एक्सपीरियंस कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, शुरुआत। कैंप क्रिस्टल लेक का राज। कहानी शुरू होती है साल 1958 से एक जगह जिसका नाम है कैंप क्रिस्टल लेक। यह एक समर कैंप है जहां बच्चे आते हैं एंजॉय करने के लिए। लेकिन इस जगह के साथ एक डार्क हिस्ट्री जुड़ी हुई है। दो कैंप काउंसलर्स रात के टाइम चुपके से एक कैबिन के अंदर चले जाते हैं जहां वो थोड़ा रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक से कोई अननोन अटैकर उन पर हमला करता है और दोनों को ब्रूटली मार देता है। ये सीन हमें बताता है कि ये जगह सेफ नहीं है और यहीं से शुरू होती है कैंप क्रिस्टल लेक की कर्स्ड कहानी। पार्ट 2, 20 साल बाद। कैंप दोबारा खुलने की कोशिश। अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, यानी 1979 टू 1980 के आसपास। एक आदमी जिसका नाम है स्टीव क्रिस्टी, वो डिसाइड करता है कि वो कैंप क्रिस्टल लेक को दोबारा ओपन करेगा। लोग इस जगह को कैंप ब्लड के नाम से जानते हैं क्योंकि यहां पहले भी अजीब और खतरनाक इंसिडेंट्स हो चुके हैं। स्टीव कुछ यंग काउंसलर्स को हायर करता है। एलिस, बिल, ब्रेंडा, जैक, मार्सी, नेड, ये सब लोग कैंप को रेडी करने आते हैं, क्लीनिंग करते हैं, रिपेयर करते हैं और ग्रेजुअली सब नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन बैकग्राउंड में एक अजीब सा टेंशन बना रहता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। पार्ट 3, लोकल लोगों की वार्निंग। जब काउंसलर्स कैंप के पास आते हैं, एक ट्रक ड्राइवर और एक ओल्ड मैन उन्हें वार्न करते हैं, यह जगह ठीक नहीं है, यहां मौत होती है। लेकिन ऑब्वियसली यंग लोग इन सब बातों को सीरियसली नहीं लेते। एक कैरेक्टर एनी भी कैंप की तरफ जा रही होती है, लेकिन रास्ते में एक अननोन किलर उसका भी मर्डर कर देता है। यह हमें क्लियरली दिखाता है कि किलर ऑलरेडी एक्टिव है और कैंप के आसपास ही है। पार्ट 4, कैंप में स्ट्रेंज इंसिडेंट्स। कैंप में सब कुछ इनिशियली नॉर्मल होता है। सब लोग एंजॉय करते हैं, काम करते हैं, जोक्स मारते हैं। लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज चीजें होने लगती हैं। किसी को लगता है कि जंगल में कोई है। कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। एक स्नेक को किसी ने मार दिया होता है। किसी का सामान डिसअपीयर हो जाता है। ये सब सटल हिंट्स हैं कि किलर उनके बीच ही कहीं है। पार्ट 5, मर्डर्स की शुरुआत। अब रात होती है और यहीं से शुरू होती है असली हॉरर। 1, नेड का मर्डर। नेड को कुछ सस्पिशियस लगता है और वो इन्वेस्टिगेट करने जाता है। वो एक कैबिन में जाता है और वहां उसका मर्डर हो जाता है। 2, जैक और मार्सी। जैक और मार्सी एक कैबिन में होते हैं। मार्सी वॉशरूम जाती है और वहां किलर उस पर अटैक करता है और उसे ब्रूटली मार देता है। जैक को कुछ पता नहीं होता। वो बेड पर होता है, तभी एक एरो नीचे से उसके नेक के थ्रू निकलता है और वो भी मर जाता है। ये सीन मूवी का एक आइकॉनिक हॉरर मोमेंट है। पार्ट 6, टेंशन और डर का माहौल। अब एक एक करके लोग गायब होने लगते हैं। ब्रेंडा को किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है, हेल्प मी। वो बाहर जाती है और वहां उसका भी मर्डर हो जाता है। अब सिचुएशन सीरियस हो चुकी है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि किलर कौन है। पार्ट 7, स्टीव का एंड। स्टीव क्रिस्टी जब कैंप वापस आता है, उससे भी कोई अंधेरे में अटैक करके मार देता है। अब कैंप में सिर्फ एलिस और बिल बच जाते हैं।
पार्ट 8 फाइनल बिल्डअप। एलिस और बिल सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। बिल को भी किलर मार देता है और एलिस अब बिल्कुल अकेली रह जाती है। ये मोमेंट बहुत इंटेंस होता है क्योंकि अब ऑडियंस भी नहीं जानती कि किलर कौन है। पार्ट 9 किलर का रिवील, शॉकिंग ट्विस्ट। तभी एक मिडिल एज लेडी आती है जो अपने आप को फ्रेंडली दिखाती है। उसका नाम होता है मिसेस वूरहीज। पहले लगता है कि वो हेल्प करेगी, लेकिन धीरे धीरे उसका बिहेवियर स्ट्रेंज होने लगता है। फिर वो रिवील करती है कि उसका बेटा जेसन वूरहीज इसी कैंप में डूब कर मर गया था क्योंकि काउंसलर्स अपना काम नहीं कर रहे थे। वो बिजी थे रोमांस में और तब से वो बदला ले रही है। ये ट्विस्ट बहुत शॉकिंग होता है क्योंकि ऑडियंस को लगता है कि जेसन किलर है, लेकिन असल में उसकी मां किलर होती है। पार्ट 10 फाइनल फाइट, एलिस वर्सेस मिसेस वूरहीज। अब स्टार्ट होती है फाइनल फाइट। मिसेस वूरहीज एलिस को मारने की कोशिश करती है। एलिस बचने की पूरी कोशिश करती है। एंड में एलिस एक मशेटे उठाती है और मिसेस वूरहीज का सर काट देती है। ये मोमेंट मूवी का क्लाइमैक्स है। पार्ट 11 लास्ट शॉक, जेसन रिटर्न्स। सब कुछ खत्म लगता है। एलिस लाक के पास बैठी होती है। सुबह हो चुकी होती है। तभी अचानक से लाक से एक डेड चाइल्ड जैसा क्रीचर निकलता है और एलिस पर अटैक करता है। ये जेसन होता है। फिर सीन कट होता है और पता चलता है कि शायद ये सिर्फ एक ड्रीम था। लेकिन ये एंडिंग ऑडियंस को कंफ्यूज और डरा देती है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी फ्राइडे द 13th 1980 की पूरी कहानी। इस मूवी ने हॉरर जॉनर में एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया, स्लैशर जॉनर को पॉपुलर बनाया, फाइनल गर्ल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और सस्पेंस प्लस मिस्ट्री का परफेक्ट मिक्स दिया। आज भी ये फिल्म हॉरर फैंस के लिए एक क्लासिक है। फ्राइडे द 13th 1980 एक क्लासिक हॉरर फिल्म है जिसने स्लैशर जॉनर को काफी लोकप्रिय बनाया। इसके बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट्स हिंदी में। 1. फिल्म का डायरेक्टर इस फिल्म को शॉन एस कनिंघम ने डायरेक्ट किया था। 2. जेसन शुरुआत में किलर नहीं था। बहुत लोग सोचते हैं कि जेसन वोरहीज इस फिल्म में किलर है, लेकिन असल में 1980 वाली पहली फिल्म में किलर उसकी मां पैमेला वोरहीज होती है। 3. कम बजट में बनी थी। इस फिल्म का बजट बहुत कम था, लगभग $550,000, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की। 4. असली लोकेशन पर शूटिंग। फिल्म की शूटिंग असली कैंप लोकेशन पर हुई थी, जिसका नाम है कैंप नोबीबोस्को, न्यू जर्सी, USA। 5. डरावना म्यूजिक फिल्म का मशहूर की मा साउंड इफेक्ट हैरी मैनफ्रेडिनी ने बनाया था, जो हॉरर माहौल को और भी डरावना बनाता है। 6. मेकअप इफेक्ट्स। खून खराबे वाले सीन, गोर इफेक्ट्स को बहुत रियलिस्टिक बनाने के लिए खास मेकअप और इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसने इसे उस समय की सबसे डरावनी फिल्मों में शामिल कर दिया। 7. कई सीक्वल्स बने। इस फिल्म की सफलता के बाद इसके कई पार्ट बने और यह एक बड़ा हॉरर फ्रेंचाइज बन गया। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी।